जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना है ये दीदी की तरफ से। दीदी की लड़की वो पास हुई और उसका दूसरा नंबर आया, तो कोटि कोटि शुक्राना पा, आपका लख लख शुक्राना। क्योंकि दीदी का कॉल आया था कि गुरुजी को बोलना कि मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करे और उनका नंबर आए, तो गुरुजी ने प्रार्थना सुन ली, तो शुक्राना पा, उसका दूसरा नंबर आया है, तो अनंतम शुक्राना। और मुझे भी काफ़ी फ़िलहाल बहुत अच्छा है संगत जी, और मेरे साथ हमेशा रहते हैं। और मुझे एक ही बात बोलते हैं कि मैं इत्थे बैठा हूँ, तू टेंशन ना कर और वहम में ना पड़। तो गुरुजी मुझे माफ़ कर देना अगर मैं वहम में पड़ी हूँ। और गुरुजी दीदी के जो भी प्रॉब्लम है वो अच्छा कर दो, और दीदी का भी काफ़ी इम्प्रूव है उनके स्वभाव में। गुरुजी ने मेरी दीदी को बहुत अच्छा बना दिया है। आज मेरी दीदी बहुत अच्छे से बात करती है, सबसे सब मिलजुल के रहते हैं, उनके फैमिली में भी बहुत अच्छा है। तो शुक्राना पा, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप फैमिली को जोड़ते हो और हमेशा एक साथ रहने की कोशिश करते हो, क्योंकि एक दूसरे का साथ ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है परिवार में। तो शुक्राना पा हमें ये सिखाने के लिए। और गुरुजी आप मेरे हमेशा साथ हो, और मैं पूर्वजों का भी शुक्राना करती हूँ और देवी देवता का भी शुक्राना करती हूँ कि वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो हमारे कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं। तो गुरुजी उनके जो भी पीड़ा हो तो उनको माफ़ करके उनको आपकी चरणों में रखना, और उनका भी शुक्राना, सारे ब्रह्मांड का और देवी देवताओं का भी शुक्राना। और गुरुपा मुझसे चुक भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। आई थिंक मैं भी कभी कभी यानी थोड़ा नाराज़ हो जाती हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगी संगत जी कि आप जल प्रसाद पीजिए। मुझे पा ने बोला है खाली 10 मिनट मेरे पास बैठ, मैं तेरी हीलिंग करूँगा, और बस मुझे खाली 10 मिनट चाहिए। तो मैं 10 मिनट बैठती हूँ पा के पास और जो भी बात है वो करती हूँ, और जल प्रसाद पीती हूँ। मुझे पाने बोला है कि जल प्रसाद पिया कर, उससे तेरी बीमारी अच्छी होगी। तो किसी को भी बहुत पीड़ा में है, बहुत दुखी है संगत जी, तो वो जल प्रसाद पियो, गुरुजी का बहुत अच्छा है। हम सब पीते हैं, मेरे सब परिवार में गुरुजी का जल प्रसाद ही पीते हैं, तो काफ़ी हद तक आराम है पापा को, मम्मी को। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पापा ने कुछ नियम वगैरह कुछ नहीं बोला है, मंत्र जाप भी बोला है कि आप मंत्र जाप ही करो, उसमें ही बहुत शक्ति है, और जोत लगाओ, और वो भी आपकी इच्छा हो तो पन में लगाती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं गुरुपा से यही कहूँगी कि गुरुजी आपने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा है, ना छोड़ोगे। तो शुक्राना, मुझे मेरे पास के मैसेज आते हैं कि छोड़ने वास्ते थोड़ी ना है हाथ पकड़ा है। तो शुक्राना गुरुजी। मैं कभी कभी गुस्सा हो जाती हूँ, कभी कभी मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं कब ठीक होगी, गुरुजी ने मुझे चलता कर दिया तो दौड़ता भी कर देंगे, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, आपकी नादान सी बच्ची को माफ़ कर देना। तो शुक्राना करती हूँ संगत जी, और मैं मंत्र जाप करके यहाँ आगे बढ़ाऊँगी। और मेरे सत्संग सुनने से या सुनाने से कोई भी प्रॉब्लम हो जाए या किसी को भी तकलीफ़ हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। और सभी को यही बोलती हूँ कि गुरुजी का जल प्रसाद पियो, और हेल्थ और वेल्थ दोनों ब्लेस रखना हमारे सभी संगत परिवार को। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओके, आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगतों को जय गुरु जी। आज शुक्रवार 24 तारीख 2026 और समय हुआ है दोपहर के 12:15। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग
गुरुजी की कृपा से मेनका जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सत्संग बोलने में या मेरे किसी भी शब्दों में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। मेनका जी और उनके परिवार को जो भी दुख और कष्ट है वो दूर करे गुरुजी, और अपार खुशियों से उनकी झोली भर देना गुरुजी, जो हमारे सत्संग को घर घर तक पहुंचाती है। मैं मेनका जी का धन्यवाद करती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग कल का है। गुरुवार को शाम को मुझे थोड़ी देर हो गई थी दिया बत्ती करने में। मुझे मंदिर की सफाई करनी थी। संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में बताया था, जो मेरी पड़ोसन है वो ब्लैक मैजिक करती है। न जाने वह कौन सा अगरबत्ती और धूप जलाती है, उसका धुआं जब भी मेरे घर, मेरा नहीं, यह गुरुजी का ही घर है, घर के अंदर आने से मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है। कल संगत जी, मंदिर का दिया जलाना बाकी था। दिया जलाने से पहले ही मेरा शरीर, मेरे हाथ पाँव एकदम ढीले हो गए। ऐसा लग रहा था मेरे शरीर में जान ही नहीं है। गुरुजी ने मुझे मन ही मन मंत्र जाप करने के लिए कहा। मंत्र जाप करके मुझ में थोड़ी शक्ति आई। गुरुजी ने टेलीपैथी से कह रहे थे, बेटी जल्दी से मंदिर में और दरवाजे के बाहर दिया जला ले और जल प्रसाद पी ले। तो मैंने अंदर और बाहर दिया जलाए और जल प्रसाद पिया। तब थोड़ी सी एनर्जी आई मुझ में। गुरुजी ने ज़रूर मेरे कोई जो सख्त कर्म है, गुरुजी ने इस तरह से कटवाए हैं। मेरे सख्त कर्म को काटने का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, मुझे क्षमा कर देना। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, आपकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। गुरुजी, इतनी सहनशीलता बख्शने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैंने सब आपके चरणों पर समर्पित कर दिया है गुरुजी। बस मेरी आपसे यही विनती है, हमारे आसपास के जो भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह की मारण क्रिया कर रहे हैं गुरुजी, ऐसे लोगों को हमसे दूर कर दो गुरुजी। संगत जी, गुरुजी पर पूरा विश्वास बनाए रखो। जब भी हम पर कोई संकट आते हैं तो गुरुजी उसे अपने ऊपर लेते हैं, किसी भी रूप में, किसी भी कीट पतंगे के रूप में या तितली या फिर कबूतर के रूप में। गुरुजी 90% अपने ऊपर लेते हैं और 10% ही हमें भुगतना पड़ता है। संगत जी, गुरुजी ही एकमात्र ऐसे गुरु हैं जो अपने भक्तों का कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। वे महापुरुष हैं, महाशिव हैं, इसलिए हमें हर पल उनका शुक्राना करते रहना चाहिए। संगत जी, हमारे इतने सख्त कर्म होते हैं जिससे गुरुजी हमें थोड़ा सा कष्ट देकर वह हमारे सख्त कर्म को काटते हैं और हमें संभाल भी लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कई दिन पहले गुरुजी का मैसेज आया था, बेटी राजमा चावल का भोग लगा, मेनू तेरे कष्ट काटने हैं। संगत जी, कल सुबह ही मैंने राजमा भिगो कर रखा था। फिर यूट्यूब में देखकर गुरुजी ने मुझसे राजमा और चावल का भोग बनवाए। संगत जी, मुझ में खड़े रहने की ताकत नहीं थी, वह शक्ति मेरे गुरुजी ने दी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। इतनी शक्ति देने का, मेरा हाथ पकड़कर मुझसे सारा काम करवाने का शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ज़्यादा समय भी नहीं लगा बनाने में, झटपट बनकर तैयार हो गया। गुरुजी ने मुझसे भोग लगवाए। संगत जी, राजमा में नमक कम पड़ गए मुझसे, क्योंकि बहुत सालों बाद मैं बना रही थी। मुझे नमक का ज़रा भी अंदाज़ नहीं रहा, इसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बार बार मारण क्रिया से बचाने का शुक्राना। ऐसी कंडीशन में भी घर का पूरा काम करवाने का शुक्राना। इतनी शक्ति देने का शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यह मेरा माफ़ीनामा सत्संग है। गुरुजी, मैंने किसी भी जन्म में या इस जन्म में या कोई बुरे कर्म किए हो, किसी को सताया हो, किसी आत्मा का दिल दुखाया हो, किसी के साथ मैंने अन्याय किया हो, तो मैं इन सब के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। दिल और आत्मा से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे
मुझसे जो भी माड़े कर्म हुए हैं उसके लिए भी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। मैं अपने मायके परिवार और ससुराल परिवार के तरफ से भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। उन्हें माफ़ कर देना, जो भी कोई गलत कर रहे हैं उन्हें सद्बुद्धि दो, उन्हें सही मार्ग पर चलाओ गुरुजी। गुरुजी, मेरे पितरों और पूर्वजों से भी कोई गलती हो गई हो तो उन्हें भी माफ़ कर देना गुरुजी। कोई पितर प्रेत योनि में भटक रहे हैं तो उन्हें भी अपने शरण में रखना गुरुजी। मैं अपने कुलदेव और कुलदेवी से भी माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे न जाने कितनी ही गलतियाँ हुई है, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। मेरे कुलदेव और कुलदेवी से भी मुझे माफ़ी दिलाना गुरुजी। गुरुजी, आपने कहा था तेरे पति के भी माड़े कर्म हैं तो उनकी भी माफ़ी मांग ले। तो मैं अपने पति अंकल के तरफ से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे गुरुजी, उन्हें माफ़ कर देना गुरुजी। सर्वदा भला करना, सबका कल्याण करना, सभी संगतों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जो संगत मेरा सत्संग सुन रही है गुरुजी, उन्हें भी खूब ब्लेस करे। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। गुरु जी शुक्राना। गुरु जी के महामंत्र से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे उन्होंने अब तक संभाल रखा है। तो अगर सत्संग करते समय मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी और राधा संगत जी, आप सब। और गुरु जी आपके सामने ही बैठकर मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो आप बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का लॉकेट स्वरूप लेके गई थी तो मेरे कुछ टेस्ट हुए थे जो कि नॉर्मल आए। दूसरी बात ये है कि मैं आज गई थी 23 अप्रैल को, वापस गई थी डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर को दिखाया, ये सब किया तो डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, नॉर्मल है ये सब। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और मेरे को जाते समय गुरु जी की बहुत ही मेरे को अच्छी बटरफ्लाई के दर्शन हुए। गुरु जी ने अपना मतलब स्वरूप के दर्शन दिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। येलो, लाइट येलो ऐसे मतलब, और ब्लैक कलर में तो बहुत ही ज़्यादा दर्शन देते हैं गुरु जी। आप हमारे कष्ट काटे हैं और काटते रहेंगे गुरु जी, तो इसके लिए मैं आपके आभारी हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पता नहीं कौन सी तुच्छ प्राणी हैं, हमने कौन सा ऐसा कर्म किया जो गुरु जी आपने हमें अपने साथ बांध के रखा है, हमें अपने साथ जोड़ लिया है गुरु जी। मैं बहुत खुश हूँ और मेरे बच्चे के लिए भी बहुत खुश हूँ। मेरे दोनों बच्चे तरक्की में हैं, खुश रहें, ऐसे सारी संगत के बच्चे भी तरक्की में रहें। आगे मैं शुक्राना सत्संग करूँगी जो कि मैं जब शिफ्ट होंगी तो गुरु जी अपने आप ही करवाएंगे। गुरु जी का मैसेज आ रहे थे कि बेटा तेरे को बस चाबी ही लेनी है और तेरे को बंगला मिल गया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमें फ्लैट मिल गया है, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। वहाँ पर तो गुरु जी आपके बहुत दर्शन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और गुरु जी आप हमारे साथ रहना, हमारे साथ चलना। मेरे को पैकिंग वगैरह आप ही करवाएंगे क्योंकि मुझसे नहीं हो पाएगा ऐसे। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पल पल का शुक्राना गुरु जी। श्वास श्वास का शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। और अगर सत्संग करते समय मेरे से कई बार गलतियाँ हो गई होंगी, भूल गई हूँ कई चीज़ें, तो मुझे क्षमा कर देना गुरु जी। और सत्संग जी, आंटी जी, गुरु जी आप आंटी जी को भी ब्लेस करना क्योंकि वो हमारे सत्संग शेयर करती हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है इसलिए मैं अपने सत्संग की समाप्ति करती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे पिताजी। और मैं गुरु जी से कल ही कह रही थी, गुरु जी आप मेरे को दर्शन नहीं देते, क्या आप मेरे से नाराज़ हैं? तो बाप कभी बच्चों से नाराज़ नहीं होते हैं। इसलिए मेरे को दोपहर में ड्रीम में आए कि बाबा वडभाग सिंह की नगर कीर्तन निकल रहा है और वहाँ पे कोई मेरे से 50 रुपये मांग रहा है जो कि मेरे पास उस टाइम नहीं थे। तो मैंने कहा बाबा जी मेरे पास तो नहीं है। तो बोला कोई बात नहीं। तो अब गुरु जी ही होंगे जो भी हैं, लेकिन गुरु जी आप हमारे से क्या मांगेंगे? आपका ही तो सब कुछ दिया हुआ है, ये शरीर, ये आँखें, ये मुँह, ये नाक, ये सब कुछ, पूरा शरीर संबंधित आपने दिया है। और उससे संबंधित जो भी आप देते हैं मानवीय जो भी, तो वो सब आप ही ने दिया है। हमसे क्या मांगे और हम क्या देंगे? हमारी क्या औकात है गुरु जी? तो हमारी औकात आप बना के रखना गुरु जी।
और हमें भी ऐसे ही देते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।